नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान कतर में अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं। जो इसराइल सीज फायर के ऐलान के बाद भी गजा में सीज फायर आज भी नहीं कर रहा, वह क्या सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा और किन शर्तों पर हुआ है? आप सीज फायर का नाम लेकर हेडलाइन पर कब्जा कर रहे हैं और उसी समय में गजा पर हमला, सीज फायर की घोषणाओं का मजाक भी उड़ा रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए शांति के नए मसीहा ट्रंप के सीज फायर के ऐलान को देखा जाना चाहिए। फिलहाल उनके ऐलान से यह तय करना मुश्किल हो गया है कि कतर के अल उदेद अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करना बड़ी घटना है या ट्रंप का सीज फायर का ऐलान करना। सब इंतजार कर रहे थे कि ईरान ने कतर के दोहा के पास अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हमला किया है, तो इसके बाद अमेरिका ईरान पर भयंकर जवाबी हमला करेगा और फिर उसके बाद ईरान का बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ट्रंप सीज फायर और युद्ध की समाप्ति की भाषा बोलने लग गए। क्या वाकई सीज फायर हो जाएगा? युद्ध का अंत हो जाएगा? ट्रंप के बयान पर संदेह किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भ्रामक है, लेकिन उन्होंने ईरान के हमले के बाद यह तो नहीं कहा कि अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। यही कहा कि हमला करके ईरान ने अपने सिस्टम से गुबार भड़ास निकाल लिया है। सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने दोनों देशों से कहा कि युद्ध विराम शुरू हो चुका है, इसका उल्लंघन ना करें। मगर 3 घंटे भी नहीं बीते और खबर आने लगी कि युद्ध विराम का उल्लंघन हो गया है। इसराइल ने आरोप लगाया कि ईरान द्वारा मिसाइलें दागी गईं जो हाइफा की तरफ आईं, इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है, मगर यह भी कहा कि इसराइल इस हमले का कड़ा जवाब देगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री बयान दे चुके हैं कि हमने युद्ध विराम के शुरू होने से पहले के आखिरी मिनट तक हमला किया, यानी इसके बाद नहीं किया है। ट्रंप इस मामले में कमाल के लगते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा भी सबसे पहले उन्होंने की। अब ईरान इसराइल के बीच सीज फायर की घोषणा भी वही कर रहे हैं। दोनों देशों को बधाई दे रहे हैं कि इसराइल और ईरान इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि पूर्ण रूप से सीज फायर होगा। अभी से 6 घंटे के बाद ईरान और इसराइल धीरे धीरे हमला कम करेंगे और 12 घंटे होते होते युद्ध को समाप्त मान लिया जाएगा। ईरान आधिकारिक रूप से युद्ध विराम शुरू करेगा और 24 घंटे के बाद 12 दिन की इस लड़ाई का आधिकारिक अंत हो जाएगा। दुनिया इसे सलाम करेगी। 12 घंटे में युद्ध विराम तो नहीं हुआ। ईरान और इसराइल एक दूसरे पर भीषण हमला कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन ट्रंप ने सीज फायर को लेकर 3 बार बयान दे दिया है। अपने दूसरे बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इसराइल उनके पास युद्ध विराम के लिए आए थे। मंगलवार सुबह ट्रंप ने लिखा है, इसराइल और ईरान दोनों लगभग एक साथ मेरे पास आए और कहा कि उन्हें शांति चाहिए। मुझे तभी समझ आ गया कि अब समय आ गया है। दुनिया और मध्य पूर्व ही असली विजेता हैं। दोनों देशों को अपने भविष्य में अपार प्रेम, शांति और समृद्धि देखने को मिलेगी। उनके पास बहुत कुछ पाने को है, लेकिन अगर वे धर्म और सच्चाई के मार्ग से भटकते हैं तो बहुत कुछ खोने का भी खतरा है। इसराइल और ईरान का भविष्य असीमित है और संभावनाओं से भरा है। ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दें। ईरान और इसराइल के बीच लगातार हमले के बीच युद्ध विराम का दावा, कहना कि दोनों उनके पास आए थे। क्या नेतन्याहू भी गए थे? ट्रंप के बयान को नाटकीयता भी प्रदान करता तो है, लेकिन विश्वसनीयता की चमक थोड़ी फीकी भी कर देता है। तब भी दोनों का अमेरिका के पास जाना बहुत कुछ जानने के लिए बेचैन करता है। ट्रंप के बयान दुनिया के बाकी नेताओं से अलग तो होते हैं। 6 घंटे में हमला कम होगा, 12 घंटे में सीज फायर होगा और 24 घंटे में युद्ध समाप्त हो जाएगा। कुछ लोगों को इस बात का भी संदेह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अगर ट्रंप ने ईरान और इसराइल दोनों को बधाई दी है तो इसका कुछ तो मतलब है। उन्होंने कहा है कि दोनों के धीरज, साहस और बुद्धिमत्ता की भी तारीफ होनी चाहिए। इस युद्ध का एक नाम भी दिया, 12 डेज वॉर, 12 दिनों का युद्ध जो वर्षों चल सकता था, पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं होगा। ईश्वर इसराइल का भला करे, ईश्वर ईरान का भला करे, मध्य पूर्व का भला करे, ईश्वर अमेरिका का भला करे और ईश्वर दुनिया का भी भला करे। वरिष्ठ अधिकारियों का बयान छप रहा है कि युद्ध विराम से जुड़ा कोई संदेश नहीं मिला है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकाची ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया उन्हें किसी समझौते की जानकारी नहीं, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन अगर ईरान पर अवैध हमला करने वाला इस्राएली रिजीम तेहरान के समय सुबह 4 बजे तक हमला रोक देता है तो हमारा भी उसके बाद जवाबी कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं। हम अपने सैनिक ऑपरेशन रोकने के बारे में अंतिम फैसला बाद में लेंगे। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। अराकाची ने जरूर कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस शर्त पर जवाबी हमला रोकने की बात तो की कि अगर इजराइल रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे। ईरान पहले से यह बात कह रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि हमें थोपी हुई शांति भी मंजूर नहीं और थोपा हुआ युद्ध भी स्वीकार्य नहीं। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जब ट्रंप ने बिना शर्त सरेंडर की बात कही, तब ईरान ने साफ साफ कह दिया सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका की धमकी का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जनाब क्यों चुप हैं? 21 जून की रात जब अमेरिका ने ईरान पर बम गिराया, तब तो ट्रंप की तारीफ में कसीदे कसने लग गए। क्या क्या नहीं कहा नेतन्याहू ने, प्रार्थना करने चले गए और ट्रंप और अमेरिका की रक्षा के लिए दुआ मांगने लगे। साहसिक फैसले के लिए ट्रंप को धन्यवाद किया, कहा इससे इतिहास बदल जाएगा। अमेरिका ने ऐसा किया है जो कोई देश नहीं कर सकता। अब नेतन्याहू क्यों नहीं बोल पा रहे? कम से कम 12-14 घंटे तक आवाज तो नहीं निकली कि ट्रंप ने सीज फायर कराकर ऐसा कर दिया जो कोई देश या नेता नहीं कर सकता था। 21 जून की बमबारी के बाद नेतन्याहू ने यही कहा था ना कि वे और ट्रंप दोनों मानते हैं कि शक्ति से ही शांति आती है। तो इस बार किसकी शक्ति से शांति आ रही है और किसकी शक्ति कमजोर पड़ने से शांति आ रही है? ईरान की शक्ति से या अमेरिका की शक्ति से या इस्राएल की शक्ति के कमजोर पड़ने से? क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को फंसा दिया या उनके राजनीतिक भविष्य को चमका दिया? ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर शक्ति से शांति का पोस्टर डाल रहे हैं। युद्ध विराम का ऐलान उन्होंने पहले किया, ठीक भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की तरफ। तो क्या अब नेतन्याहू ट्रंप की तारीफ करेंगे? सीज फायर के स्वागत में या खंडन में इस्राएल का तुरंत बयान क्यों नहीं आया? 12 घंटे में ट्रंप का 3 बार बयान आ गया। नेतन्याहू को बोलना तो पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि वे विजेता होने का नाटक किस तरह से करते हैं। गार्डियन अखबार ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से लिखा है कि सोमवार को ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से खुद बात की। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने तेहरान से बातचीत की। रॉयटर्स ने यह जानकारी व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी की जानकारी के आधार पर दी है। अधिकारी कौन है, इसका नाम गुप्त रखा गया है। इसके मुताबिक इस्राएल ने युद्ध विराम पर तभी सहमति दी जब यह साफ हो गया कि ईरान कोई नया हमला नहीं करेगा। ईरान की ओर से भी संकेत दिया गया कि अब आगे कोई हमला नहीं होगा। रॉयटर्स के अनुसार कतर ने पर्दे के पीछे इस समझौते को करवाने में अहम भूमिका निभाई। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को जानकारी देते हुए बताया कि कतर के प्रधानमंत्री ने तेहरान से फोन पर बातचीत कर ईरान की सहमति सुनिश्चित की। यानी इस सीज फायर के पीछे अमेरिका, कतर और अन्य मध्यस्थों की एक संयुक्त कूटनीतिक कोशिश रही। ईरान को मनाने में कतर ने एक पुल की भूमिका निभाई। गजब का थिएटर है। युद्ध को थिएटर इसीलिए तो कहा जाता है। ईरान कतर पर हमला करता है, वहां के अमेरिकी सैनिक अड्डे पर करता है और कतर कहता है उसकी संप्रभुता पर भी हमला है, और वही कतर सीज फायर की डील भी करा रहा है। कुछ ही दिन पहले कूटनीति के विद्वान ऐलान कर रहे थे अब दुनिया में कूटनीति नाम की कोई चीज नहीं बची। किसी की बात पर भरोसा नहीं और किसी की बात की कोई उम्र नहीं रही। कतर का ईरान से बात करना, ट्रंप का इस्राएल से बात करना, सीज फायर का ऐलान करना, यह कूटनीति नहीं है तो क्या है? शुरू से ही जानकारों का एक हिस्सा यह मानता रहा कि यह हमला बहुत आगे नहीं जाएगा। यह भी हुआ है। लोग लिख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों ने हमला करने से पहले एक दूसरे को जानकारी दे दी थी ताकि नुकसान कम से कम हो। आप कह सकते हैं कि युद्ध के बीच एक तरह से यह शांति का युद्ध अभ्यास भी था। ऐसी बमबारी की गई जिसमें ज्यादा नुकसान ना हो। ईरान के हमले के फौरन बाद ही खबरें आने लगी कि ट्रंप हमले का जवाब नहीं देने वाले हैं। हमले के कुछ घंटे के भीतर ही ट्रंप का वैसा ही बयान आया कि ईरान ने हमला करके
अपने सिस्टम से सब निकाल लिया है, यानी अपना गुबार निकाल लिया है, और उम्मीद है कि इसके बाद अब आगे और नफरत नहीं होगी। जिस तेजी से ट्रंप ने ईरान के हमले पर जवाब नहीं देने की घोषणा की कि हम कोई हमला नहीं करेंगे, उसे देखकर एक थ्योरी यह चल रही है कि मुमकिन है कि पहले से ही ट्रंप का यह प्लान रहा हो कि ऐसा हमला करें जिससे इस टकराव को रोका जा सके। जिन 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है, उनमें से 2 पर इस्राइल पहले भी हमला कर चुका था, और सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर रिपोर्ट हो रही है कि ईरान ने पहले ही फोर्डो को खाली करा लिया। अब तो सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं, इस बात पर भी उन तस्वीरों को दिखाकर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अमेरिका ने ईरान पर उतना घातक हमला किया भी था या नहीं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ईरान पर मामूली हमला करके ट्रंप ने नेतन्याहू के दबाव से खुद को मुक्त कर लिया। अब वे कह सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, मगर इसके आगे इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तेल के जानकारों की बात भी सुनी जानी चाहिए। कूटनीति पर लिखने वाले एक समूह ने कहा कि इस टकराव की शुरुआत से ही बाजार की दिशा साफ रही है। अगर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका होती तो तेल का दाम $130 से ऊपर गया होता और S&P इंडेक्स 30% नीचे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है। भारत का बाजार भी खुलते ही 800 अंक ऊपर चला गया। कुल मिलाकर बाजार में तबाही तो नहीं देखी जा रही है। ईरान ने कहा था कि थोपी हुई शांति, थोपा हुआ युद्ध स्वीकार नहीं, तो नेतन्याहू के लिए यह सीज फायर क्या है? आखिर ईरान और इस्राइल दोनों इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं तुरंत करने आए कि सीज फायर हो गया है? ईरान और इस्राइल के बीच सरेंडर किसने किया, अब इस पर बहस चलेगी। नेतन्याहू सरेंडर का नाम न दे दिया जाए। ईरान पर हमला कर अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने वाले नेतन्याहू का क्या होगा? 12 घंटे तक नेतन्याहू क्यों चुप रहे? क्या उनका भाषण लिखने वाला नींद की गोली खाकर सो गया था? 21 जून को तो तुरंत बयान आया, ट्रंप ने इतिहास बदल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीज फायर का ऐलान कर ट्रंप ने नेतन्याहू का भविष्य बदल दिया हो? अगर ट्रंप के हिसाब से सीज फायर होता है, तब तो नेतन्याहू की योजना और शक्ति की भी गंभीर समीक्षा होगी। क्या इस्राइल ईरान से लड़ पाया, जीत पाया? क्या क्या नहीं कहा गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार दिया जाएगा, उन्हें जीने का अधिकार नहीं। ईरान में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, लेकिन क्या उनका यह सब मकसद पूरा हुआ? परमाणु ठिकाने पर बम गिराने को नेतन्याहू भुना नहीं सकते। सबको पता है कि ईरान के पास बम बनाने की क्षमता नष्ट नहीं हुई है। अमेरिका के बमों से परमाणु प्लांट को खास नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि सबने यही देखा कि ईरान पर हमला करने गए नेतन्याहू को कुछ ही दिन के भीतर अमेरिका अमेरिका चिल्लाना पड़ा। ऐसा लगा कि वे अमेरिका के बिना एक दिन भी इस युद्ध में नहीं टिक सकते। तो क्या ट्रंप ने नेतन्याहू की बात भी मानी और हमेशा के लिए उन्हें कमजोर भी कर दिया? हमारे पास इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कारण भी नहीं, केवल सवाल है। यह जरूर दिखा कि आमने सामने की लड़ाई में इस्राइल ईरान पर हावी होते हुए भी टिक नहीं सका, क्योंकि ईरान कभी कमजोर पड़ा ही नहीं। ईरान ने अपना दबदबा तो दिखाया है, वह भले कई मामलों में कमजोर हो, लेकिन मैदान में आकर भिड़ गया। तब भी भिड़ा जब उसकी सेना की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया।